सो हेलो गाइस, आई एम सोनाली। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप मेरे चेहरे को देख के बोल ही सकते हो कि मैं इतनी टायर्ड लग रही हूँ, क्योंकि सब इस वक्त पे सोने जाते हैं और मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। कुछ अभी 11 बज रहा है और मुझे करना था नाइट स्किन केयर रूटीन आपके साथ शेयर। आज तो मैं थोड़ा सा स्क्रबिंग वगैरह करने वाली हूँ, अदरवाइज मैं रात में फेस धो के मॉइस्चराइजर लगा के सो जाती हूँ चुपचाप। बट आज मेरे को थोड़ा सा स्किन केयर करना है, तो सोचा मैंने आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो पहले हम हेयर केयर से शुरू करते हैं। पहले मैं अपने बाल को डिटेंगल करने वाली हूँ ये वुडन कोम से। अच्छे से हम डिटेंगल करेंगे पहले बालों को। ऐसे ऑयलिंग करने में फिर बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अपने बालों को ना हाफ हाफ सेक्शन में आप कोम करोगे तो वो बहुत अच्छे से कोम होगा, प्लस ज़्यादा फंसेगा नहीं बाल। अदरवाइज बहुत ज़्यादा झड़ता है। ऐसे भी ऐसी ह्यूमिडिटी हो रही है, उसमें बाल झड़ना बहुत ज़्यादा लाजमी है, बट क्या कर सकते हैं, बाल तो झाड़ना पड़ेगा। मैं तो ऐसा लग रहा है धीरे धीरे मैं गंजी होते जा रही हूँ, बट स्टिल देखो कितने अच्छे से कोम हो गया ये। कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, बहुत अच्छे से डिटेंगल हो गया इजीली। तो इसलिए आराम से ऐसे रोल रोल करके मुश्किल से मुझे 1 मिनट लगा होगा इतने बाल को डिटेंगल करने में। बहुत अच्छे से हो गया जस्ट लाइक दिस। अब हम इस पे ऑयलिंग करेंगे। वैसे तो विंटर्स में मैं थोड़ा सा गरम करके लगाती हूँ, बट अभी मेरे को गरम करने का मन नहीं है ऑयल को। मैं कोकोनट ऑयल प्रेफर करती हूँ और अभी मेरे पास एलोवेरा जेल नहीं है, सो आई एम टेकिंग दिस पैराशूट का कोकोनट ऑयल। अब इसको अच्छे से स्कैल्प में लगाएंगे हम। तो मैं ले रही हूँ ये मसाजर, हेयर मसाजर। इसे आप शैम्पू करते टाइम भी यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मसाज देता है। इजी टू यूज़ है। कुछ इस तरीके से आप मसाज कर सकते हो अपनी हेड की। मुझे ना लिटरली ऐसे करने से नींद आ रही है बहुत अच्छी। अभी गर्मी इतनी तेज हो गई है ना, इतनी ज्यादा हेयर फॉल हो रही है। अभी मैं थोड़ा सा बाल झाड़ी और आपको दिखाती हूँ। ऐसे देखने से पता नहीं चलता है कि मेरा बाल झड़ रहा होगा, बट लिटरली बहुत ज्यादा झड़ रहा है बाल। अब मेरे बालों की ऑयलिंग हो गई, मसाज हो गया। अब मैं इसको बाद में मैं इसका बाद में ब्रेड्स बनाऊंगी। पहले मैं इसे ऐसे टाई अप कर देती हूँ, बन बना के बस, जस्ट लाइक दिस। अब हम करेंगे अपना स्किन केयर कंप्लीट। तो स्किन केयर करने के लिए आई डोंट हैव मच एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। मेरे पास सारे प्रोडक्ट जो है वो अंडर 500 रुपीज आ जाते हैं। मैं आपको पहले दिखाती हूँ अपने फेस वॉश को। मैं ये एक्वालॉजिका का फेस वॉश यूज करती हूँ, D10 वाला। और एक है जो कोडरमा का है, वो यूज करती हूँ मैं। उसमें कोई भी स्मेल नहीं आता, कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है उसमें। सो बैकग्राउंड से मेरी बिल्ली की आवाज आ रही होगी, तो मैं आपको मिलवा देती हूँ पहले उससे। सो ही इज माई जिंजर, जो बहुत देर से आवाज कर रहा है। पता नहीं इसको क्या चाहिए, सिर्फ ये मुझे काटते रहता है। हेलो बोलो मेरे ऑडियंस को, इधर देखो, हेलो। चलो जाओ अब, बाय। तो फेस वॉश तो मेरा हो चुका है। अब मैं यूज करूंगी फेस रेजर अपने चेहरे पे, क्योंकि आप देख सकते हो कितनी गंदी मेरी हेयर ग्रोथ हो चुकी है फेस में। मैं इसको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहती हूँ। अभी मेरे को मंथ्स हो चुके हैं, आई थिंक 2 to 3 मंथ्स हो चुके हैं मैंने शेविंग नहीं की थी अपने फेस की। तो अब चलो हम फेस रेजर यूज करेंगे। तो फेस रेजर से पहले एक बहुत बड़ा स्टेप होता है, उसको हमें मॉइस्चराइजर या फिर कोई ऐसी स्टिकी चीज लगानी पड़ती है जिससे बहुत अच्छे से वो शेव हो जाए, या तो फिर कोई फोम टाइप का कुछ लगाना पड़ता है। तो मैं ये वाला जेल यूज कर रही हूँ अपने फेशियल हेयर को निकालने के लिए। ये विटामिन सी का एक जेल है फ्रॉम द ब्रांड डॉक्टर रेचल। तो हम इसे यूज करने वाले हैं अपने फेस में। आज लगता है मेरा बिल्ला मेरे को काम करने नहीं देगा, बहुत देर से मुझे परेशान कर रहा है। अभी मैं इसको रूम में बंद की थी, तब से इतना चिल्ला रहा था, इतना चिल्ला रहा था। एनीवेज, अभी भी इसकी नजर बस मेरे ऊपर है। कब मेरे ऊपर अटैक करेगा मुझे भी नहीं पता। बहुत ज्यादा अटैक करता है ये, बहुत ज्यादा। हम एक एक तरफ लगाएंगे, पहले इस तरफ।
अच्छे से अप्लाई करेंगे जस्ट लाइक दिस। अब हम पहले इधर को शेव करना शुरू करें। तो फेस रेज़र यूज़ करते टाइम प्रिकॉशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो छोटे छोटे आपको कट्स लग जाएंगे, इससे ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो ज़्यादा मूवमेंट मत करना, आराम से करना। मुझे तो आदत हो चुकी है, मैं क्लास 11 में थी तब से कर रही हूँ, और अब तो मेरे को हो गया है 6 से 7 साल। अब तो एक टिश्यू भी ले लेना, या तो फिर मैंने वेट वाइप लिया हुआ है फॉर हाइजीन पर्पस। ये बहुत अच्छा होगा, बार बार पोंछते रहोगे और यूज़ करते रहोगे तो फिर हाइजीन भी मेंटेन रहेगा इस तरीके से। बहुत ज़्यादा पेशेंट के साथ करना, अदरवाइज़ मैं बता रही हूँ बहुत जल्दी कट्स लग जाते हैं। मेरे को भी शुरुआत के दिनों में बहुत ज़्यादा कट्स लगे हैं, मैं बहुत गलतियों से सीखी हूँ अपनी। अगर आप आराम से इसे हैंडल करेंगे फ्री हैंड तो फिर बहुत अच्छे से ये ग्लाइड हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। तो हमारा जो फेशियल हेयर था वो पूरा क्लीन हो चुका है फेस का। अब मैं फिर से जाऊंगी फेस वॉश करके आऊंगी। यहाँ मैं अपना फेस वॉश करके आ गई हूँ। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि इसमें हम थोड़ी सी आइसिंग लगाएंगे अपने फेस पे। थोड़ी सी आइस से मसाज करने वाला है। तो ये रहा हमारा आइस, इसके अंदर आइस जमा के रखा है मैंने, बट ये खुद बाहर से भी एकदम आइस आइस हो चुका है। अभी मैं इसको रेफ्रिजरेटर से निकाल के ला रही हूँ। इसको मैंने आधा यूज किया हुआ था, या तो मैंने सुबह या तो कल लगाया हुआ था। अब इससे हम अपने फेस पे रब करेंगे धीरे धीरे। इससे होगा क्या कि अभी जितने भी अगर आपको रेडनेस आने वाली थी या फिर कुछ जलन सा हो रहा था तो वो अच्छा हो जाएगा। हालांकि मुझे तो नहीं होता क्योंकि मैं तो हमेशा से ही रेजर करते आ रही हूँ। तो अब हम यूज करेंगे फेस स्क्रब अपने फेस को स्क्रब करने के लिए। तो आई हैव दिस 3 ऑप्शंस। वन इज फ्रॉम हिमालय, ये पड़ा मेरे को कुछ 95 रुपीज का। और ये है एवर यूथ का, और ये पड़ा मुझे 125 रुपीज का। और ये लोटस है, ये थोड़ा सा, ये दोनों से एक्सपेंसिव है, ये है 325 रुपीज का। तीनों फेस स्क्रब है और तीनों बहुत अच्छा काम करता है। मैं इसको तो पूरे बॉडी में यूज कर चुकी हूँ इससे भी। और ये तो चॉकलेट फ्लेवर में है तो ये बहुत ज्यादा अच्छा स्मेल करता है। और ये तो नीम का है, आप लोग ने छोटे छोटे पाउचेस में यूज किए होंगे, और ये तो बहुत ज्यादा फेमस भी है, आप जानते होंगे इसको। सो अभी मैं इसी को करने वाली हूँ। ये बहुत लाइट है और ज्यादा फ्रेग्रेंस भी नहीं है इसमें, बहुत अच्छा क्लीन करता है। और तो मैंने यहाँ अपना फेस क्लीन कर लिया है। अब हम लगाएंगे फेस पैक। तो ये रहा हमारा होममेड फेस पैक, जिसमें मैंने राइस फ्लोर मिलाया है, हनी मिलाया है और थोड़ा सा दूध मिलाया है। इसमें 2 स्पून आई गेस, मैंने 2 स्पून सब कुछ डाला हुआ है। और ये ऐसा कुछ पेस्ट बन रहा है। अब इसे हम लगाने वाले हैं अपने फेस पे, पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। तो मैंने फेस पैक पूरा लगा लिया। अब तो इसे हम अब ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे कुछ 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक हम अपना लिप स्क्रब बना लेते हैं। उसके लिए मुझे चाहिए रहेगा एक कॉफी का पाउच, ये रहा कॉफी का पाउच। और मुझे चाहिए रहेगा एक हनी, कुछ 1 टेबल स्पून हनी चाहिए रहेगा। और स्क्रब, और आपका लिप स्क्रब बनके तैयार है। तो मेरा फेस पैक जो है वो सूख चुका है। अब मैं जाती हूँ फेस वॉश करके आती हूँ, फिर हम यूज करेंगे लिप स्क्रब। Now I am applying it. Messy but तो हमारा लिप स्क्रब भी हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ, जो है सीरम शीट मास्क लगाना। तो आई एम यूजिंग दिस लैक्मे का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला शीट मास्क, और ये पड़ा मुझे 100 रुपए का। अब हम इसे अप्लाई करते हैं अपने फेस पे। ध्यान रखना कि कोई पानी वानी ना हो आपके फेस पे। हमने इतने बार अभी साफ किया है चेहरा तो पानी रह जाता है फेस पे। इसे मैंने फ्रिज में डाला हुआ था, एकदम ठंडा ठंडा शीट मास्क निकल के आया है। स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी महक रहा है। ओके ओके, सो हम से स्टिक करते हैं अब अपने थोपड़े पे के अच्छे से, थोड़ा जस्ट लाइक दिस। ये काम थोड़ा मेसी है।
पर कोई बात नहीं, आपके हाथ में लग भी क्या रहा है, सिरम तो बर्दाश्त कर ही सकते हैं। तो अच्छे से मैं इसके बाद बताने वाली हूँ सबसे रिलैक्सिंग स्टेप। स्किन केयर करने के बाद ना बहुत रिलैक्स फील होता है और बहुत अच्छी नींद आ जाएगी आपको। ये रात को ही करना चाहिए, और मैंने सुना है कि रात को स्किन रिपेयर होता है, तो उसके कारण आपके फेस पे सुबह फेस पे बहुत फ्रेश ग्लो आएगा। तो ये हमारा लग चुका है बहुत अच्छे से फैला लो। और इसमें जो बचा खुचा बहुत सारे सिरम हैं, हम इसे भी यूटिलाइज करेंगे। देखो भाई साहब, मेरा हाथ भर गया है। इसको हम अपने बदन में लगाएंगे, जस्ट लाइक दिस। कुछ भी चीज वेस्ट नहीं होना चाहिए गाइस। कितना ग्लो आ गया देखो। तो अगर आपके पास इस टाइप का रोलर है, ये फेस मसाजर है, रोलर जिसे कहते हैं हम, तो उससे आप धीरे धीरे रोल कर सकते हैं अपने फेस पे। बहुत अच्छा एब्जॉर्ब होगा इससे, और आपको बहुत ज़्यादा सूदिंग महसूस होगी, जस्ट लाइक दिस। हफ्ते में एक दिन तो आपको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, बिकॉज तभी तो ग्लो करेगा ना फेस। हफ्ते भर आप ऐसे ही छोड़ दोगे, फिर उसके बाद बोलोगे चेहरे पर ग्लो ही नहीं आ रही, तो कैसे आएगी? निकालना चाहिए। सो अब ये पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है। अब मैं इसे पील ऑफ करूंगी। सो गाइस, अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट स्टेप की ओर। अभी ऑलरेडी 1 बजने वाला है। मैं 11 बजे से आई थिंक मैं शुरू की थी, अब 1 बजने वाला है। जल्दी जल्दी हम अपना थोड़ा सा स्किन केयर और बाकी है उसे कंप्लीट करते हैं। अब मैं लगाऊंगी अपने फेस पे मॉइस्चराइजर। मैं यूज करने वाली हूँ ये पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर। से अच्छे से हम अपने फेस पे अप्लाई कर देंगे। डर्मा टच का लिप बाम, तो ये भी हो गया। और इसके साथ मेरा स्किन केयर खत्म होता है। अगर दोपहर होता तो फिर आप सनस्क्रीन लगाना मत भूलना, बिकॉज आप जितने भी स्किन केयर करोगे वो वेस्ट हो जाएगा। मैं अगर दोपहर होता तो ये वाली सनस्क्रीन लगा, एक्वालॉजी का डी10 सनस्क्रीन। मैं इसके अलावा और भी सनस्क्रीन यूज कर चुकी हूँ। मैं कोडरमा यूज कर चुकी हूँ, मिनिमलिस्ट कर चुकी हूँ, डॉट की यूज कर चुकी हूँ, और डीकंस्ट्रक्ट यूज कर चुकी हूँ। मतलब जो जो फेमस ब्रांड है वो ऑलमोस्ट मैंने सारे यूज कर चुके हैं। और अभी तक मुझे सारे, और हाँ, फॉक्सटेल का भी यूज किया हुआ है मैंने। और मुझे सबसे अच्छा ग्लोई ड्यूई फिनिश होता है वो फॉक्सटेल का गोल्डन आर वाले से मिल जाता है। और बाकी सनस्क्रीन ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा लिक्विडी फॉर्म में है। जैसे कि डॉट एंड की का जो सनस्क्रीन है वो भी ऐसी लिक्विड फॉर्म में, जस्ट लाइक दिस। ये भी बहुत ज़्यादा लिक्विड है, ये बह रहा है, लिटरली बह रहा है, ये इसी टाइप से है। और ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी है। अगर आपको अच्छी सनस्क्रीन ढूंढनी है तो आप इसे यूज कर सकते हो। डॉट एंड की का भी है, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब कूलिंग इफेक्ट देता है। और बाकी अगर आपको थोड़ा सा मतलब मैट डूई फिनिश में जाना है तो फिर आप डीकंस्ट्रक्ट पे जा सकते हो, फॉक्सटेल पे जा सकते हो, या फिर कोडरमा पे जा सकते हो। ये थोड़ा मैट फिनिश दे रहा है और प्लस थोड़ा सा ये लिक्विडी फॉर्म में है। तो यार आज की वीडियो मैं एंड करने जा रही हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो में मजा आया होगा, और अपना फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट मेरे को कमेंट में जरूर बताना। और मैं मिलती हूँ ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।